बॉलीवुड सिंगर साधना सरगम के साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। देखिए बुलेटिन के बाद सुरों की साधना सिर्फ हमारे साथ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा और आज मेरे साथ इतनी बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी सिंगर हैं कि मैं खुद आज बहुत एक्साइटेड हूं इनका इंटरव्यू करने के लिए, जो कि हैं साधना सरगम जी। साधना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। इंदौर धन्य हो गया आपके यहाँ आने से। नहीं, मैं धन्य हो गई इंदौर आने से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत कम प्रोग्राम्स किए हैं एमपी में, बट जब भी किए हैं बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि लोग बहुत संगीत प्रेमी हैं और आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं। क्योंकि इंदौर एमपी और एमपी से इतने बड़े बड़े नाम हैं जुड़े हुए आर्टिस्ट में या साहित्य या संगीत की दुनिया में। और लता दीदी का ये हाँ, लता जी यहाँ से रही हैं, इंदौर से, और बहुत ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतनी बड़ी सिंगर हैं जिन्हें स्वर सम्राज्ञी कहते हैं। तो आपको यहाँ के लोगों में संगीत की रुचि किस लेवल की लगी, कि कितना पसंद करते हैं? क्योंकि आप क्लासिकल में भी उतना महारत रखती हैं जितनी गज़ल और जितना भक्ति संगीत में। जी शुक्रिया। मैं इतनी महारत तो आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बट शास्त्रीय संगीत बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने सीखा संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से गाना सीखा। मेरा जो कहते हैं ना बुनियाद, उनकी वजह से मजबूत हो गई, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने बहुत मन से उन्होंने सिखाया मुझे, रागदारी संगीत जो। और यहाँ के लोगों की आप संगीत के प्रति जो एक रुचि है वो आप कह रहे हैं, तो यहाँ हर तरह का संगीत पसंद करते हैं लोग, हर तरह के जॉनर को अप्रिशिएट करते हैं। शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए लोग भी हैं यहाँ। फिल्म संगीत तो हर जगह पॉपुलर है ही, वो पॉपुलर म्यूज़िक ही है, सभी पसंद करते हैं। और गज़ल भी हैं। फोक म्यूज़िक यहाँ का बहुत सुना हुआ है कि बहुत अलग अलग है और बहुत अच्छा है, वैरायटी है यहाँ पे। तो लोग भी, लेकिन यहाँ जब भी शोज़ में गाते हैं, अभी मेरे अगर बॉलीवुड शोज़ हैं तो लोग पुराने और नए दोनों गाने पसंद करते हैं। जी, हमारी ये खुशनसीबी है दोस्तों कि अभी वर्ल्ड म्यूज़िक डे अभी हाल ही में निकला है और हमारे साथ में साधना सरगम जी जैसी सेलिब्रिटी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वोकलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी गायिका हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनका दर्शकों आपको बता दूं कि करियर 4 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। एक गाना आपको याद होगा, सूरज एक चंदा एक, जो कि दूरदर्शन की एक डॉक्यूमेंट्री थी। वो जो प्यारी सी नन्ही सी आवाज़ थी वो किसी और की नहीं थी, 6 साल की साधना सरगम की थी। तो साधना जी, वो जब आप सुनती हैं आज तो क्या फीलिंग होती है? मुझे हंसी आती है सुन के कि अपनी बचपन की आवाज़ सुनने को मिले कि मैं तब कैसे गाती थी या क्या। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो तब मैंने हिंदी उर्दू नहीं सीखी थी, तो मेरा जो उच्चारण है वो पता चलता है कि थोड़ा अलग है। वो भी सुन के मज़ा आता है, क्योंकि वो बचपन की यादें हैं। और बचपन से ही संगीत का माहौल था, संगीत सीखा। मेरी मम्मी से मैंने सीखा, वो क्लासिकल सिंगर थी, तो संगीत से कभी अलगाव नहीं लगा मुझे, हमेशा जुड़ी रही। इसलिए जब वो रिकॉर्ड किया या जब तब मैंने गाया था, तब भी मैं बहुत मज़े से गा रही थी, और अब सुनती हो तो भी बड़ा मज़ा आता है। जी। वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी वो डॉक्यूमेंट्री, और उसमें वो जो आवाज़ थी आपकी, उसे इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि आज भी कई बार जब पुराने दिनों की याद की जाती है, कुछ क्लिपिंग्स आती हैं, तो उसमें वो भी एक होता है। हाँ जी। ये बहुत, मतलब वो एक जो बन गया, उसके अलावा कुछ ऐसा बना नहीं, ये कहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि कुछ मेरे गाने ऐसे हैं जो इतने साल पहले रिकॉर्ड किए, फिर भी अभी भी रिवाइव हो रहे हैं, या लोग अभी भी याद करते हैं।
तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। जी, आपने एक से बढ़कर एक फ़िल्मों में गाया है, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में गाया है। लेकिन आप शायरों की बात करें तो शायरों में आप किन्हें ज़्यादा गाना पसंद करती हैं? देखिए, हर शायर की अपनी ख़ासियत होती है और मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी उसमें कोई कहने की वो नहीं है कि ये शायर अच्छे हैं, या क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि मैंने उर्दू सीखी है। मेरे पास एक मौलवी साहब आते थे, सैयद अहमद सैयद जी। वो जब आते थे तब वो 78-80 इयर्स के थे इतने। और बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर जी थे वो। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, बहुत मुझे अच्छा लगा। और मुझे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने सजेस्ट किया था, क्योंकि मैंने तब उनके मार्गदर्शन में फ़िल्म संगीत में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कहा, मराठी तुम जानती हो, बट हिंदी और उर्दू ठीक से सीखो, पढ़ो। तो उर्दू लिखना वगैरह सीखा था मैंने, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। और शायरों की बात करें तो एक से एक शायर हैं। और मेरे हिस्से में जो गाने आए, कुछ गाने तो बहुत बेहतरीन लिखे हुए हैं। और जब सुनते हैं तो कितने अच्छे गाने हैं, या गज़लें हैं, शायरी पढ़ने मुझे बहुत मज़ा आता है। और आपने कहा कि किनका कलाम या किनकी शायरी आप गाना पसंद करें, जो भी अच्छा लगे, जो मन को भाए, जो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंद आता है। जी, तो अब जब गज़लों की बात दोस्तों निकल ही पड़ी है और साधना जी साथ में हैं, तो एक तान तो ज़रूर आपको छेड़नी पड़ेगी। कोई एक अपनी पसंद की गज़ल सुनाइए। मैंने बहुत कम गाई है। वो एक गज़ल है जो अनजान जी जी, उन्होंने जी, लिखी जी। हुई। कल्याण जी, आनंद जी भाई ने संगीत दिया था। वो शायद वो बाहर नहीं आई हैं, बट मैं ऐसे 2 लाइन सुना रही हूँ। खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें, आप रहें जहाँ जहाँ। खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें, आप रहें जहाँ जहाँ। मांगी है मेरे दिल ने दुआएं, कहाँ कहाँ। खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें, आप रहें जहाँ जहाँ। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर देखा गया है कि जो मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्रियंस होते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ उतना स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन आप तो हर चीज़ में मतलब हर विधा को इतनी खूबसूरती से गाती हैं कि ऐसा लगता है कि बनी ही उसके लिए। जब हम आपको क्लासिकल गाते हुए सुनते हैं तो लगता है कि आप क्लासिकल के लिए बनी हैं। अभी गज़ल गाते सुन रहे हैं तो ऐसा लगा कि गज़ल के लिए। भक्ति संगीत भी आपने बहुत मन से गाया है, और जो आपने गाया है बस वो आपने ही गाया है। फ़िल्मों में देखा जाए तो दिल मूवी के बहुत सारे गाने आपने जो गाए। दिल में मैंने वो गाया था, हमने घर छोड़ा। जी, तो वो बहुत ही फ़ेमस रहा वो गाना। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज़रूर सुनाइए। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। वाह! बहुत ही खूबसूरत। हमें ऐसा लग रहा है हम स्टूडियो में बैठे हैं। तो आजकल का जो ट्रेंड है, और पहले जब आपने गाना शुरू किया था उस समय प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी होती थी। आज बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं, बहुत सारे स्टेजेस आ गए हैं जिन पे लोग परफॉर्म कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, जो भी बच्चे अच्छा गाते हैं। लेकिन एक बात देखने में आ रही है कि बहुत हॉट कुक चाहिए, जल्दी से 2 मिनट्स नूडल की तरह गाना फटाफट सीख कर, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे आगे गाएं। तो क्या ऐसा करना चाहिए, या किस तरीके की लर्निंग होना चाहिए कि गाना जो है वो सुरों से हमेशा बंधा ही रहे? बहुत अच्छी बात कही। गाना हमेशा सुरों से बंधा हुआ होना चाहिए आपने, क्योंकि आप खुद इतना अच्छा गाती हैं, गज़लें भी आप। तो रियलिटी शोज़ अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान, उनको भी इसी माध्यम से इतना बड़ा मौका मिला, और उस मौके को उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने दे टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, क्योंकि वो खुद ही
काबिलियत रखती हैं, वो दोनों बहुत काबिल सिंगर्स हैं। तो इस तरह से अगर मौका मिलता है तो अगर खुद में उतनी एबिलिटी है तो हम लोग उसको लॉन्ग रन तक चला सकते हैं, उसको अच्छे करियर में ढाल सकते हैं। और सीखने की बात है तो मेरे, क्योंकि मैं जिस तरह से मैंने संगीत के संस्कार पाए हैं तो मुझे लगता है सीखना चाहिए, क्लासिकल सीखना चाहिए। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की जो तालीम है वो ढंग से हो, अच्छे गुरु के पास सीखना, क्योंकि गुरु के पास सीख के बैठ के सीखना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा अगर मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और आजकल के सिंगर्स हैं उनको एक सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं गाना है, क्योंकि उनको हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं, सब जॉनर्स उनको पता होने चाहिए। इवन वेस्टर्न म्यूज़िक उनको उस ढंग से भी कई गाने गाने पड़ते हैं, तो वो सब उनको एक्सपोजर भी बहुत मिल रहा है। और नए सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत टैलेंटेड हैं, कितने अच्छे अच्छे गायक गायिका एमपी से भी इंडियन आइडल या रियलिटी शोज़ में आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें इतनी काबिलियत है, वो उनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत है, उनको बहुत कुछ फटाफट ऑन द, मतलब कहते हैं ना, बहुत जल्दी उनको सब अवेलेबल है, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा कर भी रहे हैं। और मैं बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ इस चीज़ को। बट हर सिंगर पे, हर गायक गायिका पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह इस बात को स्वीकार करता है। जी, ये बात तो स्वीकार करने योग्य भी है कि टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। बट कई बार एक चीज़ देखने में आ गई कि पैकेजिंग आजकल बहुत होने लगी, कि जो सुंदर लड़कियां हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो गायकी पे ज़्यादा फोकस ना करके लुक्स पे कहीं ऐसा हो जाता है कि उसका वज़न एक ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या ठीक है? नहीं, अगर मैं गायिका हूँ तो सबसे पहली बात तो मेरे सुरों पे, मेरे आवाज़ पे, मेरी गायकी पे होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम लोग कैमरा के सामने हैं तो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वो मैं मानती हूँ। बट अगर आपने कहा वज़न उस तरफ ज़्यादा है, वो तो सिंगिंग में नहीं चलेगा। हाँ, मतलब डांस करते करते गाना में डांस इम्पोर्टेंट नहीं है, गाना ही गाना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें बहुत डांस की ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा परफॉर्म करना पड़ता है, वो हर गाने पे डिपेंड करता है। कैसे जी, आपको जितने लोग देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग आपसे ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपका मॉर्निंग रूटीन गायकी का जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा मैं मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरा, ऐसा नहीं कि मैं सुबह ही रियाज़ करती हूँ, बट हो सके उतना सुबह ही कुछ राग लेके उसमें विस्तार करना, और ये सब थोड़ी देर तो होता ही है, वो करना ही है मुझे। उससे ही गला थोड़ा ठीक रहता है, सुर ठीक रहते हैं, सुरों की पकड़ ठीक रहती है। और साथ साथ में जब रिकॉर्डिंग होती है या कुछ प्रोग्राम होते हैं, तब जब भी मैं गाना गाती हूँ तो एक तरफ से मेरा ध्यान मेरे गाने पे हमेशा रहता है, जैसे एक होता है ना विटनेस, साक्षी भाव से चलता रहता है। तो गाना कहाँ कैसे हुआ, क्या मैंने क्या, एक एनालाइज चलता ही रहता है। तो वो एक मेरे रियाज का एक तरीका है, वो भी एक। क्या बात है। आप अपने गले का ख्याल कैसे रखती हैं? सब कुछ खाती हूँ। अच्छा। वजन से पता चल रहा होगा। नहीं, आपके गाने का वजन इतना ज़्यादा है कि बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जिस चीज़ से मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है कि हाँ, कुछ कुछ ऐसे शरबत वो कुछ होता है ना, उसमें सिंथेटिक कुछ फ्लेवर्स रहते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता। अदरवाइज सब खाती हैं आप? ओह, तो जो सिंगर्स आपको सुन रहे होंगे, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि ठीक है, आज से हम भी आइसक्रीम तो खा सकते हैं। बट हाँ, रियाज़ करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ में साधना सरगम जी हैं, तो हम उनसे एक फरमाइश तो और कर ही सकते हैं कि एक बढ़िया सा कोई भजन हमारे दोस्तों को सुना दीजिए जो आपको देख रहे हैं। हाँ, भजन मैंने लगान में भी एक वो पालनहारे में एक अंतरा गाया था, तो वही ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन
हमरा कौन नहीं, तुम्हें हम काहो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। वाह ब्यूटीफुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपका कितना मतलब भीतर तक आपकी आवाज़ जो है वो सीधे पहुंच जाती है। दोस्तों इतनी खूबसूरत, इतनी मखमली सुरों को की कसावट आप जिस आवाज़ में सुन रहे हैं वो साधना जी की है। साधना जी कोई आवाज़ सिर्फ गॉड गिफ्ट नहीं है, गॉड गिफ्ट के साथ उनका भारी परिश्रम है। हमेशा वो रियाज़ करती हैं, अपने गले का ख्याल वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बट वो चीज़ें ज़रूर अवॉइड करती हैं जो उन्हें सूट नहीं करती। रियाज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हैं। साधना जी, हमारे जो बच्चे और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो संगीत में ही करियर बनाना चाहते हैं, आपको सुन रहे हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे आप आगे एक स्टेप बढ़ाएं यदि म्यूज़िक में कुछ करियर बनाना चाहते हैं तो। हाँ, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल हैं। पहले तो बहुत लिमिटेड चीज़ें थी और अभी बहुत अच्छा है जो लोग, क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग, मैंने जितने भी अभी मैं कल ही शो में गाई तो उसमें 2-3 लड़कियाँ आई, उन्होंने कहा मुझे ये गाना गाना है, आपके साथ गाना है। इतनी हिम्मत भी है उनमें, तो ऐसे ही बरकरार रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप लोग जो कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली मेरी तरफ से गुड विशेस हैं आप। जी, तो साधना जी की गुड विशेस के साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और यदि रियाज़ करते रहते हैं तो ये कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ता है। रक्षा जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही संगीत के बारे में। आप खुद इतना अच्छा गाती हैं और गज़ल भी अच्छा गाती हैं आप, तो क्या आप कुछ सुनाएंगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं नहीं कह सकती बट थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करती हूँ। गला अभी हालांकि काफ़ी ख़राब है, सीज़न बदल रहा है बट मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। बशीर बद्र साहब जो कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश के गौरव है, उनकी एक गज़ल मैं सुनाती हूँ। भला किसी की मोहब्बत में क्या लिया मैंने कि दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया मैंने। भला किसी, क्या बात, मैं बुत परस्त भला बंदगी को क्या जानूं, मैं बुत परस्त भला बंदगी को क्या जानूं। जहाँ भी तुमने कहा सर झुका लिया मैंने कि दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया मैंने। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बस ऐसे ही गाते रहे, मैं सुनती रहूं ऐसे। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी सिंगर के सामने मुझे गाने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जो सीधे हम साधना जी को आपके सामने लेकर आए हैं, आपको ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही कार्यक्रम हम लेकर आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन,